ये लोग एक पराई जमीन पर लगभग मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। 18 महीने भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की जेल में रहे। मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन कूटनीति रंग लाई और अब वो रिहा हैं, अपनी जमीन पर हैं। ये रिहाई संभव ना हो पाती अगर सबसे ऊंचे स्तर पर इसके लिए कोशिश ना की गई होती। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अधिकारी एक पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए गए थे। उन पर जासूसी का आरोप मढ़ दिया गया। अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सामने आते ही विदेश मंत्रालय ने इनको छुड़ाने में पूरी ताकत झोंक दी। कतर में वहां के राजदूत लगातार मिलते रहे, इनके परिवारों से मुलाकातों का इंतजाम किया, पूरी कानूनी सहायता दी। लेकिन अचानक अक्टूबर में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इसके खिलाफ अपील की गई, लेकिन सांसें अटकी हुई थी। इस बीच पीएम मोदी ने दिसंबर में दोहा में क्लाइमेट समिट के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हर मुद्दे पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सजगता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी मातृभूमि पे वापस लौट गए। और फिर उम्मीद बंधी। दिसंबर में ही मौत की सजा जेल की सजा में बदली और अब फरवरी में अमीर के आदेश से रिहाई। 7 वापस देश में हैं और 1 जल्द लौटेंगे। पीएम मोदी की शीर्ष नेताओं से बढ़िया रिश्ते और सौहार्द से और भी कूटनीतिक मुश्किलें आसान हुई हैं। हाल के दिनों में इनमें रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बेहद बंटे विश्व के बावजूद दिल्ली G20 सम्मेलन का सर्वसम्मति से पास दिल्ली डिक्लेरेशन, अफ्रीका यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल का आयात, वैक्सीन डिप्लोमेसी ने कई देशों को भारत का महत्व समझाया और भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से निकालना। 8 परिवारों ने चैन की सांस ली है और देश ने भी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।